चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद 10 रोज के लिए रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 दिन के अंदर आवाम को चीनी 70 रुपए किलो फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अतर मिनला ने रिमार्क्स दिए। इंक्वायरी कमीशन ने आम आदमी के लिए चीनी की कीमत में कमी की सिफारिश नहीं की तो क्या किया? 2 साल में चीनी की कीमत 53 रुपए से 85 रुपए फी किलो हो गई। यहाँ मफाद आमा का सवाल है। जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो हासिल ही नहीं हुआ। कमीशन को आम आदमी की सहूलत के लिए कुछ करना था लेकिन नहीं किया। अदालत का विफाक DGFIA शहजाद अकबर इंक्वायरी कमीशन के अरकान और दीगर हुकाम को नोटिस। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने खुशखबरी सुना दी। इक्तसादी जायजा पेश किया। न्यूज ब्रीफिंग में कहा कि हुकूमत ने रवा माली साल स्टेट बैंक से 1 पैसा कर्ज नहीं लिया। 5000 अरब कर्ज की अदायगी की गई। अखराजात को आमदनी से कम किया। टैक्स वसूली 4700 अरब रुपए तक करने में पूरे एतमाद थे, लेकिन कोरोना की वजह से मुस्तहकम होती मईशत को धचका लगा। मुल्क की GDP को 3000 अरब रुपए का नुकसान हुआ। FBR को रवा माली साल 8 अरब तक का शॉर्टफॉल हुआ। कहा IMF की नाराजगी की बातें दुरुस्त नहीं। IMF ने ही कोरोना के बायस सबसे पहले 1.4 अरब डॉलर दिए। पेट्रोल सस्ता होने के 11 रोज बाद भी आवाम के लिए नायाब। कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, सरगोदा, गुजरात समेत कई शहरों में लंबी कतारें, तवील इंतजार, शहरी जगह जगह ख्वार। लाहौर में मोटरसाइकिल को 300 और गाड़ी को 1000 से ज़्यादा रुपए का पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। लाहौर हाईकोर्ट में पेट्रोल मसनूआत की अदम दस्तियाबी के खिलाफ दरख्वास्त कल समाअत के लिए मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट का 3 दिन में पेट्रोल का बहरान खत्म करने और तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। अदालत में विफाकी वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब पेश। अदालत ने कहा अवाम तकलीफ में है, हुकूमत क्या कर रही है? बेफायदा मीटिंग्स की जा रही हैं। पहले आटे का और अब पेट्रोल का मसला है। उमर अयूब ने अदालत और मीडिया से गुफ्तगू में कहा पेट्रोल की कंपनीज ने माफिया बनाया हुआ है, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगले 3 दिन में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। दफ्तर खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। आसिफ अली जरदारी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। दोबारा तलबी के नोटिस जारी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश। हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत को बंद करने से मुल्क ठीक हो सकता है तो बताएं, हम खुद थाने चले जाते हैं। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली के दौरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मेरी क़यादत समेत अपोजिशन लीडर्स के बाहर जाने पर एतराज़ किया गया। जहांगीर तरीन यहाँ से चले गए, हुकूमत की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। ये दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। हुकूमत का बस नहीं चलता, वरना कोरोना को भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के खाते में डाल देते। बोले दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ, पाकिस्तान से गायब हो गया। पूरी कौम अल्लाह के रहमो करम पर है, दूर दूर तक कामयाबी का कोई निशान नहीं है। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि ख्वाजा आसिफ का बयान तजादात का मजमुआ और हकायक को मस्ख करने की कोशिश है। ऑपोजिशन अपनी सियासत के लिए आवाम की जिंदगियों से ना खेले। ऑपोजिशन मुस्बत तजावीज़ की बजाय सियासत कर रही है। माजी की हुकूमतों ने ज़ाती मफादात और फ़वाइद के लिए इदारों को मफलूज किया। आवाम बाशऊर हैं। मुल्की मफाद पर ज़ाती मफादात को तरजीह देने वाले आवाम को मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वज़ीर आज़म कौम को कोरोना वबा से महफूज रखने और भूख से बचाने के इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि हुकूमत ने कामयाबी से 9 हफ्तों में 120 अरब रुपए मुस्तहकीन में तकसीम किए। कोरोना से मुतासरा 1 करोड़ ख़ानदानों को शफाफ तरीके से इमदाद फराहम की गई। शफाफियत की वजह से एहसास प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिली। भारत की मदद और उसके साथ कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम का तरीक़ाकार शेयर करने के लिए तैयार है।
सुप्रीम कोर्ट में सदाकती रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस काजी फायज ईसा और दीगर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, बदनीयती का नुक्ता नहायत अहम है। आपने अब तक नहीं बताया कि शवाहिद कैसे इकट्ठे किए गए। जजिस की निगरानी भी अहम नुक्ता है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा, ये जहन में रखें, एक जमहूरी हुकूमत को जजिस की जासूसी पर ख़त्म किया जा चुका है। सिंध में कोरोना केसेस और अमवात की शरह में मुसलसल इजाफा। सूबाई हुकूमत का सिंध भर में दोबारा लॉकडाउन पर गौर। वजीर आला मुराद अली शाह की आलमी इदारा सेहत की तजावीज़ और सिफारिशात पर पार्टी क़यादत से मुशावरत। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ करदा 2 हफ्तों के लॉकडाउन और दीगर पाबंदियों पर हतमी फैसला विफाकी हुकूमत की मुशावरत से होगा। पाकिस्तान में एक दिन में 5,834 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 1,19,536 हो गई। एक ही दिन में कोरोना वायरस का शिकार 101 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों की कुल तादाद 2,356 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ कोरोना के रिकॉर्ड 26,573 टेस्ट किए। मुल्क भर में कोरोना वायरस मरीजों के लिए मुख्तस 1,400 वेंटिलेटर्स में से सिर्फ 368 ज़ेर इस्तेमाल है। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सुलेमान शहबाज कहते हैं, उनके वालिद का कोरोना टेस्ट नैब में पेशी के बाद मुस्बत आया। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वजीर आजम, चेयरमैन नैब और शहजादा अकबर के खिलाफ FIR दर्ज करवाएंगे। बोले, उन्होंने नैब से सवालनामा भेजने और स्काइप पर जवाब लेने का कहा था, लेकिन इनकार कर दिया गया। शहबाज शरीफ की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मौत, रिस्क, पैदाइश, बीमारी अल्लाह की तरफ से है। कम अज़ कम इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, शहबाज साहब को SOPs पर अमल करते हुए मास्क लगाकर अपनी गाड़ी पर अकेले जाना चाहिए था। चोरों के टोले के दरमियान हीरो ना बनते तो आज शायद वो कोरोना वायरस से मुतासर ना होते। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आने पर अफसोस है। उम्मीद है शहबाज शरीफ करंतना के बाद कोरोना के खिलाफ अमली इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है, अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। 2.25 साल होने को आए, कौन सी इंक्वायरी है जो थमने का नाम नहीं ले रही। शहबाज शरीफ की हाई कोर्ट और नैब पेशी के मौके पर पुलिस एहलकारों और कारकुनों की जिंदगियों को खतरे में डाला गया। इक्तिसादी जायजा बराए माली साल 2019-20 के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमो मनफी 0.38% रही। कोरोना वायरस से सनती और खदमात के शोबे बुरी तरह मुतासर हुए। ज़री शोबे की तरक्की की शरह 2.7% रही। तरक्की का हदफ 3.5% था। रवा माली साल पाकिस्तान की इकॉनमी का साइज़ $283 अरब से कम होकर $263 अरब 54 करोड़ पर आ जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल फ़ीकस सालाना आमदनी $1,358 तक रहेगी। गुज़श्ता साल फ़ीकस सालाना आमदनी $1,516 थी। इक्तिसादी जायजे के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा हुआ। गधों की तादाद में 54 लाख से बढ़कर 55 लाख हो गई। विफाकी हुकूमत का पहली कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2020 मुतारिफ करवाने का फैसला। कौमी इक्तिसादी काउंसिल ने पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 30% मोटरसाइकिल्स, रिक्शे, बसें और ट्रक बिजली पर चलेंगे। दूसरे मरहले में मुल्क भर में छोटी बड़ी गाड़ियां भी बिजली पर चलेंगी। पॉलिसी पर अमल दरामद से 70% पेट्रोल की बचत होगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी कल विफाकी बजट में पेश की जाएगी। पीपल्स पार्टी सिंध के तहत कराची में कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस में NQM, मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि NFC की सदारत मुशीर ख़जाना नहीं कर सकते। वज़ारत ख़जाना का महकमा वज़ीर आज़म के पास है तो वज़ीर आज़म कमीशन की सदारत करें। NFC कमीशन पर एतराज़ के हवाले से वज़ीर आज़म को ख़त भी लिखा। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त का ताहाल कोई जवाब नहीं आया।
पीपल्स पार्टी ने कल फिर सिंध कार्ड इस्तेमाल करने की कोशिश की। मुराद अली शाह नफरत की आग फैला रहे हैं। कराची में पीटीआई रहनुमाओं की वजीर आला सिंध की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा क्या इनसे सिंध की तरक्की देखी नहीं जाती? सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं। बोले सिंध हुकूमत ने खुद MOU साइन किया और अब तनकीद कर रहे हैं। ठट्ठा में 5 दोस्तों का ज़हनी माजूर शख्स पर तशद्दुद, हरासा करने की वीडियो वायरल। पुलिस के मुताबिक माजूर नौजवान की चीखों पुकार के बावजूद मुल्जिमान उसे हरासा करते रहे। माजूर शख्स पर तशद्दुद का मुकदमा उसके चचा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि नरेंद्र मोदी बताएं कि लद्दाख में क्या हो रहा है। भारतीय मीडिया क्यों खामोश है? आपने मुतनाज़ इलाके में शरारत की, उस पर रद्द अमल फितरी था। खत्ते के तमाम ममालिक भारत से नाला हैं। सूरत हाल से तवज्जो हटाने के लिए भारत धमकियां और पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान देता है। पाकिस्तान सॉफ्ट टारगेट नहीं। मकबूजा कश्मीर पर भारत की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सऊदी अरब और चीन की 1 मई से 31 दिसंबर तक पाकिस्तान को कर्जों की अदायगियाँ मौखर करने की यकीन दहानी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक बाकायदा ऐलान आइंदा हफ्ते होगा। कर्ज की अदायगियाँ मौखर होने से पाकिस्तान को $1 अरब 80 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात से भी कर्ज की अदायगियाँ मौखर होने के लिए बातचीत जारी। पेरिस क्लब भी कर्जों की अदायगियाँ मौखर कर चुका है। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची का यूसुफ रजा गिलानी को 12 करोड़ रुपए हर जाने का लीगल नोटिस। कहा यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें हरासा किया, अब झूठे इल्जामात से साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 14 दिन में माफी ना मांगी तो कानूनी चाराजोई की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं ये केस 9 साल पुराना है, अब ये केस हमारे ऊपर बनाया गया है। कानूनी नोटिस भेज दिया है, हम कामयाब होंगे। रेलवे मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि रेलवे का हाल बिल्कुल ही फटीचर है। महकमे के अंदर कोई तरीक़ेकार नहीं। कोई एक कागज़ दिखा दें जिससे पता चले ये रेलवे के मुलाजमीन हैं। कुछ पता नहीं चल रहा ये कौन तकर्रुरियाँ कर रहा है। आए रोज़ रेलवे में हादसा हो रहे हैं। कल फिर ट्रेन की बोगी पटरी से उतर गई। शुक्र है किसी की जान नहीं गई, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो गया। सेक्रेटरी रेलवे कल अदालत तलब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 90 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हमारी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील है कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैं गुजारिश करता हूँ कि चीनी चोरों को और आटा चोरों को जल्द अज जल्द पकड़ा जाए। खान साहब को चाहिए कि चीनी चोर, आटा चोर, बाकी जितनी माफिया इन सब के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से ये अपील है कि खुदा के लिए आप चीनी चोरों को पकड़ें, चीनी सस्ती करें। इतनी महंगी हो गई है, गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। मुल्क में चीनी के बहरान से मुतालिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजवीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाएगा। दुनिया भर में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 74,58,000 से ऊपर चली गई। वायरस अब तक 4,19,000 अफराद की जान ले चुका। ब्राज़ील में कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद माशी हब साओ पोलो में दुकानें और शॉपिंग मॉल्स खुल गए। लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने के लिए चिली के दारुल हुकूमत सैंटियागो में पुलिस तैनात। यूनान का 4 रोज बाद चंद मुल्कों के लिए फजाई हुदूद खोलने का ऐलान।
अमेरिका में स्याफाम जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के खिलाफ मुजाहरे रुके नहीं। मुजाहरीन ने वर्जीनिया में क्रिस्टोफर कोलंबस का मुजस्मा झील में फेंक दिया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का वाशिंगटन से कन्फेडरेट सिपाहियों के मुजस्मे हटाने का मुतालबा। ह्यूस्टन के मेयर ने भी पुलिस इस्लाहत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की जुडिशरी कमेटी में पेश जॉर्ज फ्लॉयड के भाई का पुलिस तशद्दुद रोकने का मुतालबा। नस्ल परस्ती के खिलाफ इंग्लैंड में भी मुजाहरे। अमरीकी गुलकारा डेला माइल्स का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। भारतीय मजालिम के खिलाफ तुर्क शायर का गीत कश्मीर इज माई नेम रिलीज कर दिया। सर्बियन कप फुटबॉल के सेमीफाइनल में पार्टिजन ने रेड स्टार्स को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। मैच देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सर्बिया में कोरोना वायरस के 400 एक्टिव केसेस हैं। और बाकमाल अदाकार लॉलीवुड के रोमांटिक हीरो संतोष कुमार को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 38वीं बरसी मना रहे हैं।